हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म के समय बहुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए। आकाशवाणी हुई कि बाल श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचाया जाए और नंद गांव की नवजात कन्या को योग माया को लेकर आ जाएं। वे श्री कृष्ण की बहुत अद्भुत लीला रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े हुए तब पूतना को दी सजा। पौराणिक कथा के अनुसार कंस ने श्री कृष्ण भगवान को पूतना को भेजा था मारने के लिए। पूतना वेश बदल कर आई, लेकिन बाल श्री कृष्ण ने उसे पहचान गए। जब पूतना ने अपने वक्ष पर विष लगाकर कान्हा जी को स्तनपान कराया तो श्री कृष्ण ने उसके वक्ष से उसके प्राण खींच लिए और राक्षसी पूतना का वध हो गया। श्री कृष्ण ने के मुंह में दिखाया था ब्रह्मांड। एक बार खेलते हुए बाल श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। बड़े भाई बलराम ने कान्हा की इस हरकत का जिक्र मैया यशोदा से कर दिया। जब मैया ने कान्हा का मुख खोलकर देखा तो उन्हें समस्त ब्रह्मांड दिखाई दिया। श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर माँ यशोदा आश्चर्यचकित रह गई। उंगली पर उठाया पर्वत। इस बार इंद्र ने अहंकार में गोकुल में इतनी बारिश कर दी कि गांव वाले डूबने लगे। ग्वाल बाल मनुष्य सभी के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत छोटी उंगली में एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ने प्राण बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की शरण ली। श्री कृष्ण की 7 दिन तक भूखे इसी तरह खड़े रहे। इस तरह कान्हा ने इंद्र का घमंड चूर कर दिया और श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर सब हैरान हो गए। जब वो और थोड़े बड़े हुए तो कालिया का किया वर्णन। कहते हैं कि यमुना नदी पर कालिया नाग ने कब्जा जमा लिया था। उसके जहर से यमुना काली पड़ गई थी। एक बार खेलते हुए कान्हा की गेंद नदी में चली गई। उसे लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद पड़े। कान्हा और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण लीला देखकर कालिया नाग उनके आगे झुक गया। उसके बाद वह उनके फन पर नाचने लगे। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला किया। इसके बाद वो मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया। बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी गोपियाँ। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनी अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनी उन्हें माता जैसा प्रेम करती थी और उनके साथ वो नृत्य करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी माता के गर्भ में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा जी के यहाँ छोड़ने को कहा था और अपने लल्ला को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। एक बार उन्होंने यशोदा माँ की मटकी तोड़ दी। यशोदा ने उन्हें औखल से बांधने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने रस्सी को बार बार 2 इंच छोटा ही किया। एक बार कान्हा और उनके दोस्तों ने ग्वालिनों की मटकियां फोड़ दी। ग्वालिनों ने कान्हा को पकड़ के यशोदा माँ से उनकी शिकायत की। एक बार कान्हा अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा